कितना अनोखा अनुभव है ये। कितना सुखद अनुभव है ये। मेरा पिता मुझे हर कार्य की सफलता के लिए शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। अपने किसी भी एक कार्य को स्मृति में लाएं, जो करने में आपको शायद डर लग रहा है या जो बहुत काल से अटका पड़ा है। देखें उस कार्य को। और अब देखें परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा बाबा की स्मृति से वो कार्य सहज ही सफल कर रहा हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। हर कार्य में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले की माला है, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं सफलता का सितारा परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में भरकर वापस अपने इस शरीर में, अपने कार्य क्षेत्र पर ओम शांति। परम पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां अपने में भरकर हम आए हैं
तो अब हम उन्हीं के उच्चारण किए हुए महावाक्य सुनेंगे बहुत सहजता से, क्योंकि सहज पुरुषार्थी के लक्षण, ये मुरली का हेडिंग है 554th 554वीं मुरली पढ़ रहे हैं आज हम इस सीजन की। तो इस मुरली को सौम्या सिस्टर ने पढ़ा था उस दिन फर्स्ट पार्ट, बहुत ही रसीली अंदाज में। तो बहुत सारे पॉइंट उसमें थे, डबल डबल, जैसे स्नेही सहयोगी, स्नेह मिलन की भावना, निराकार आकार, है ना? स्नेह को स्नेह के बंधन भी बोला बाबा ने, चित्र चित्र चरित्र स्नेह, फिर स्नेह को भावना की रस्सी भी बोला, है ना? झूला उड़ता है, झूला गिरता है, ऐसे करके बहुत सारे सहज पुरुषार्थी, सहज योगी, सहज प्राप्ति, बहुत सारे बाबा ने अच्छे अच्छे इसके विशेषण इसमें बोले थे, तो बहुत अच्छी लगी ये मुरली। तो आज जो हम पढ़ेंगे पार्टियों के साथ, तो माताओं के अलग अलग ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, 4 ग्रुप हैं। तो पहले बाबा चित्र दिखाते हैं, फिर बाबा बाप और सेवा की बात करते हैं, फिर कमल पुष्प बना देते हैं, फिर निर्विघ्न कैसे रहना है उसके बारे में बाबा बताते हैं, फिर सीधा धर्मराजपुरी। और धर्मराजपुरी का भी बहुत अच्छे से, बहुत सौम्य तरीके से बाबा ने वर्णन किया है, डराया नहीं है हमको, लेकिन उसके बारे में बताया है। तो अब हम मुरली सुनते हैं बहुत प्यार से, सहजता से, सहज पुरुषार्थी के लक्षण का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, सभी अपना कल्प पहले वाला चित्र देखते रहते हो ना। कल्प पहले वाला चित्र, ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई है? देखो, इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था लौकिक में जब थे कि क्या है। ऐसे ही एक फोटो बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम भी, बहुत अट्रैक्टिव, ये किसी कैलेंडर पे या फोटोग्राफ दिख जाए तो बड़ी अच्छी लगती थी। कृष्ण को काला सा दिखा देते थे, पहाड़ और सारे आसपास, तो बहुत अच्छी लगती थी ये चित्र। तो इस चित्र में क्या है कि बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई है। गोवर्धन पर्वत उठाने का इस चित्र में बाप के साथ बच्चे भी हैं। बाप भी कौन बाप है? कृष्ण के रूप में बाप है, और बच्चे भी हैं, और दोनों ही सेवा कर रहे हैं। दोनों ही, बाप ने भी एक छोटी उंगली लगा रखी है, बाकी हम गोपियों ने भी उंगली लगा रखी है। पर्वत को उंगली देना सेवा हुई ना। कितना बड़ा पहाड़ बाबा ने आज उठाया है ना, संगम इसका। आज साकार मुरली में भी बोला था ना, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाता। तो पत्थर का पहाड़ उठाया हमने भी बाबा के साथ, तभी हम पारस बुद्धि बन रहे हैं ना। तो इस चित्र में आप सभी हो ना, खुशी खुशी से कहो कि हमारा ही चित्र है। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया है। कितना अच्छा यादगार है, कितना सुंदर चित्र है, आंखों के सामने अगर हम उसको लाते हैं तो कितना सुंदर चित्र है। अंगुली सहयोग की निशानी, अंगुली सहयोग की निशानी, सभी बाप दादा के सहयोगी होना। अच्छा, अभी जब ये हम चिंतन करेंगे तो उस समय बताना कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किस किस ने की है। मथुरा में जो है ना गोवर्धन पर्वत, मैंने की है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पर अभी वहां पर्वत के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक ऐसे ही जमीन सी है, सड़क सी बनी हुई है, और कहते हैं कि 8 के 8 होता है ना, 8 की डिजिट के रूप में वो है, और उसको पूरी करनी पड़ती है। अगर आपने पूरी नहीं की तो फिर आपको दोबारा उस जगह पर आना पड़ता है बाकी की परिक्रमा करने, क्योंकि हमें जाना पड़ा था। हालांकि हम अपने धर्म में इस चीज को नहीं मानते थे तब, लेकिन फिर भी सुनी सुनाई बातों पर या अचानक वहां जाना हुआ तो पता चला कि आपने पूरी नहीं की होनी परिक्रमा। तो हमने कहा हाँ नहीं की थी, तो तभी आपको वापस आना पड़ा।
और वहां पर लेट लेट के, जैसे कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम, ऐसे कर कर के रास्ते में क्या सीन देखने को मिलते हैं। कितना चलना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर की वॉक है। आगे, जन्म ही किस लिए लिया है, बाबा पूछ रहे हैं, किस लिए लिया है जन्म? सहयोगी बनने के लिए ना। तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा हैं। जन्म से, जब से ब्राह्मण का जन्म हुआ तब से हम सहयोगी आत्मा हैं। तन, मन, धन, जैसे पहले मालूम नहीं था, हम्म, तो भक्ति में लगाया। और अभी जो बचा हुआ है वह सच्ची सेवा से बाप के सहयोगी बन लगा रहे हैं। ना, बाबा ने आज भी साकार मुरली में भी ये जिक्र किया था ना, कि कैसे अपने धन को यूज करना है, मन को यूज करना है। तो बाबा बोलते हैं बाप के सहयोगी बन लगा रहे। 99% तो गवा दिया, बाकी 1% बचा है। अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ लगाएंगे? देखो, कहाँ सतयुगी राजा और आज क्या हो, तन में भी शक्ति कहाँ है। आज के जवान बूढ़े हैं, है ना, कितने जल्दी अपनी शक्तियां खो रहे हैं आजकल के बच्चे। जितना बूढ़े काम कर सकते उतना आज के जवान नहीं कर सकते। नाम की जवानी है और धन भी गवा दिया। देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए। कल की मुरली में था ना कुछ ऐसा, बिजनेसमैन की बात थी। तो बाबा बोल रहे देवता से बिजनेस वाले वैश्य, बिजनेस कौन करते हैं? वैश्य कम्युनिटी है ना, और उसको बिजनेस की ठप्पा है उनके ऊपर, तो वे वैश्य बन गए। और मन की शांति भी कहाँ रही? भटक रहे हो तो मन की शांति, तन धन सब गवा दिया, बाकी क्या रहा? तो बाबा को तरस आ रहा अंदर से, बाकी क्या रहा? फिर भी शुक्र करो, 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुणा जमा कर लेते हो। शुक्र करो, बाबा बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी हम ऐसे बोलते हैं ना, शुक्र करो। ऐसे लग रहा है बाबा बिल्कुल हमारे नजदीक बैठ के ये वर्ड बोल रहा है, शुक्र करो। ये जो शुक्र वर्ड है ना, आप इसको ढूंढे नहीं ढूंढोगे मुरलियों में। ये मैं भी पहली बार सुनी हूँ 554th मुरली पढ़ने के बाद। अब आगे पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं, इसको घेरे में ले लो अपने पेंसिल से। पदम गुना जमा कर लेते हो। 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्म, 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। 21 जन्म मतलब 20 जन्म वो जो आगे हम बिताएंगे स्वर्ग के, और 1 जन्म ये। क्योंकि अब अभी हमारे पास धन है या नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं, है ना, संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। तो धन जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा सहयोग देते हैं। बंधा होगा ना आज, बाबा ने क्या मम्मा की मुरली में क्या बोला? बाप वायदा करता है ना। ऐसे पॉइंट्स ना अलग से लिख लेने चाहिए, बहुत कम मुरलियों में वायदा करता है बाबा, ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो, अभी प्रैक्टिकल कर भी रहे हो और चित्र भी देख रहे हो। प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, हम सहयोग की अंगुली दिए बैठे हैं सारे बच्चे बाबा के। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता, है ना। मर गया, शरीर छोड़ दिया, अब याद कहाँ है कि हमारा पिछला चित्र क्या था। तो बाबा बोले वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखना। आप चैतन्य में कल पहले वाला चित्र देख रहे हो। तो बाबा दिखा रहे हैं, बाबा ने शुद्ध दी है ना हमको कि आप ही हो बच्चे, आप ही पकड़ के बैठे हो वो गोवर्धन पर्वत। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी होना, सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प, कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोगी। शुभ संकल्प कौन सा? शुभ संकल्प वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देता।
सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट ना। सहयोग तो वही देगा जो संतुष्ट है। तो सदा सहयोगी अर्थात, अर्थात मीन्स यथा अर्थ, सही का अर्थ जो सहयोग का अर्थ है, सही अर्थ है सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा ना कोई, चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। ऊपर मतलब थर्ड फ्लोर, लिफ्ट से जाना ना हमको, परसों चौथ की मुरली में था लिफ्ट में, थर्ड फ्लोर परम धाम, ऊपर देकर निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, और हलचल में आना यह दूसरी बात है। मतलब कोई कार्यक्रम हो रहा है अगर, तो उसमें विचार देना और इशारा देना, लेकिन हलचल में नहीं आना। बालक सो मालिक वाली स्थिति होनी चाहिए। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बनो। कल की मुरली थी ना संडे की, एक रस, एक एक के बारे में बाबा ने बहुत चीजें बोली, तो एक रस भी उसमें एक की भावना से हम बोल सकते हैं। संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो। स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, है ना, कैसे बाबा स्व को यूज करते हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। संडे की मुरली में बोला ना, संडे की मुरली में, हाँ कल की मुरली में, कि बाबा ने क्या बोला कि ब्राह्मण परिवार में स्पेशली शुभ भावना है ना। तो शुभ भावना से जो संकल्प रखते रखते वह सब पूरा हो जाता। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। एक रस अवस्था, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। तो हम तो शक्तिशाली हैं, श्रेष्ठ भी हैं, है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाए। तो ये हो गई बाबा की माताओं के साथ चित्र की बात। अब है सेकंड पॉइंट, बाप और सेवा के ऊपर। तो सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो ना, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना मायाजीत नहीं बन सकते। क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। सेवा भी कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये सोचे किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा, तो बाबा की सेवा, तो योग भी लगा रहा और सेवा भी हो गई। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा और मेहनत कम। तो दोनों का बैलेंस रहता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वालों को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वह मेरी तो जीवन बदल दी, यह वाह ही आशीर्वाद बन जाती है। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो क्या? जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे, बिना मेहनत के नेचुरल खुशी होगी। ऐसी खुशी का अनुभव है ना, तो हम माताओं को है ना, जब हम सेवा करते हैं सेंटर में, चाहे हल्का सा भी कोई काम कर दिया, 4 बर्तन ही धो दिया, तो कितनी सी खुशी सी एक होती है ना, नेचुरल। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो ना। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है।
हमारी उन्नति और विश्व की उन्नति। अगर स्व उन्नति नहीं, तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। है ना? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन स्लोगन है ना अपना। तो बाबा बोलते हैं यदि स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। और स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। खुशी का। पीछे मुरली में एक लाइन पढ़ी थी हमने कि अगर अभी खुश नहीं हो तो फिर कब खुश होगे? हाँ, अगर आप संगम पे खुश नहीं हो तो फिर कब खुश होगे? तो खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट निकालो तो कितने प्रकार की होगी? संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है ना। है ना? अभी तक हमें पहला ही जो लेसन है कि मैं आत्मा हूँ, वो ही पक्का नहीं हो पाता, तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते, तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि यह पॉइंट अभी तक कच्ची है। तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। दान तो वही कर सकेंगे ना उसी चीज का जो हमारे पास होगी। तो अगर हम खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी का दान देंगे। यही सबसे बड़े ते बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास वही खुशी है, तो खुशी का दान देते रहो। थर्ड पॉइंट है, अब खुश हो गए हम, है ना? कैसे खुश हो गए? क्योंकि हमने बाबा को याद किया, सेवा की। पहले हम चित्र देख देख के अपना खुश हो गए। तो अब हमें क्या करना है? कमल पुष्प के समान बन जाना है, न्यारा प्यारा। तो उसके लिए बाबा बोलते हैं थर्ड पॉइंट में, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। है ना? कमल पुष्प कैसा होता है? न्यारा और प्यारा। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। देखो वैसा वैसा बाबा कितना सिंपल करके बता रहे हैं। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। वातावरण तो कैसा चल रहा है आजकल, जैसे कमल को कीचड़ मिला है, हमको भी कैसा सा वातावरण मिला हुआ है ना। तो उसमें हमें न्यारा प्यारा रहना है। जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे हो, वहां पार्ट बजाते पार्ट में सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कई बारी अपनी सेवाओं से चिपक जाते हैं ना, ये मेरी सेवा मुझे ही करनी है, आप नहीं करो, आप हाथ नहीं लगाओ। कई बारी सेंटर में ये सीन हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। क्या कारण है? न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है, और बाबा को तो ये बर्दाश्त ही नहीं। है ना? पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो, यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला?
अब लौकिकता की तरफ बाबा माताओं से बात कर रहे हैं ना, इसलिए माताओं के हिसाब से बोल रहे हैं कि लौकिक में पाठ बजाया, प्यारे बने, प्यारा बनाया, तो क्या रिटर्न मिला? कांटों की शैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कितना देखो इजी है ना, कितना सस्ता सौदा है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो ना। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पाठ नहीं। सेवा के संबंध से पाठ है। देह के संबंध में रहने से नुकसान होता है, और सेवा का पाठ समझकर रहो तो न्यारे रहें। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। दो तरफ है मतलब दो नाव में सवार है, लौकिक में भी जा रहा है, बाबा में भी जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अनुभव हो ही नहीं सकता एक रस स्थिति का। चलो अभी हम क्या बन गए? कमल भी कमल फूल समान बन गए। अब हमें बनना है निर्विघ्न। उसके लिए बाबा का पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, सदा निर्विघ्न। सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समझ आता है ना। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करें तो क्या होगा? ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं। उसका साधन क्या है? देखो अब साधन कितना प्यारा है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो कि मैं किसका बच्चा हूँ। जैसे आज मुरली जो साकार मुरली चली, उसके एंड एंड में क्या था कि मम्मा बाबा हमारे इतने ऊंचे, तो मैं क्यों नहीं बनूंगी? उनका वर्षा लेना है ना मैंने। तो इसलिए जब मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उसी स्मृति में रहें तो विघ्न कहाँ जाएंगे? होंगे ही नहीं, निर्विघ्न अवस्था हो जाएगी अपने आप। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे। अखंड स्मृति। कभी बाबा तिलक की स्मृति बोलते हैं, कभी तख्त की स्मृति बोलते हैं। आज बाबा ने बोला सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति अखंड रहे, खंडन ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए सदा, बाबा का फेवरेट शब्द है ये, सदा। सदा शब्द पर और अटेंशन देना है, और अटेंशन। बाबा के कुछ शब्द तो इतने फेवरेट हैं, जैसे ये सदा है, अटेंशन है, फलाना फलानी, ये बहुत वर्ड्स बाबा को पसंद है। सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को बधाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रतन हैं और विजय का निगाड़ा बजता रहे। विजय की शहनाइयां बजती रहती हैं। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयां बजती रहें। नगाड़े भी बजे और शहनाइयां भी बजे मधुर आवाज में, है ना। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे और सदा स्नेही सदा सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। इस पर बाबा जो बाबा मिलन पे भी बाबा ने कितने प्यारे से बोला ना, ओम शांति। आज फिर ये सुना हमने। अच्छा, ओम शांति। अब एक प्रश्न पूछा बाबा ने भैया बाबा से कि धर्मराजपुरी क्या है, इसका अनुभव कब और कैसे होता है? तो उत्तर है, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं।
लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं और चैतन्य में जमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे-छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको कहते हैं यमदूत आए, काले-काले आए, गोरे-गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा-सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता है। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही-त्राही होगी। अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है। यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों की सजाओं से अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी है और इसको ही धर्मराजपुरी कहा जाता है, कहा गया है। तो हम ये ध्यान दें कि हम नहीं जाएंगे धर्मराजपुरी में। तो अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान, मास्टर सर्व शक्तिवान, सदा माला माल, सर्व खजानों से स्व सहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आत्माओं की अपने प्यारे प्यारे बाप दादा को सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी, बहुत सुंदर। हम 20 सेकंड्स 20 सेकंड साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। तो आइए हम सभी मिलकर शेयर करते हैं, आज बाबा ने क्या सुनाया, क्या लिया हमने। गोवर्धन पर्वत। जी कैलाश भाई। बाबा ने गोवर्धन पर्वत के लिए कहा कि वो दो बातें हमारी वर्तमान की दिखाता है। गोवर्धन पर्वत में नीचे बच्चे भी दिखाते हैं, उंगली लगाया है उन्होंने और पर्वत उठाने के लिए, और कृष्ण को भी दिखाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी वर्तमान में आप, बाबा आपके साथ भी हैं, और दूसरा आप सेवा में भी सहयोगी बन जाते हो। चाहे किसी न किसी प्रकार की सेवा में बच्चे सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति। जी देखिए, सहयोग के ऊपर थोड़ा हमारा संकल्प चला है इसके ऊपर। जी तारा बहन, पहले आप बोलिए। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि बाप और सेवा दोनों को याद रखना है। जब हम बाप को याद कर कर सेवा करते हैं तो हमें सफलता ज़्यादा मिल जाता है और हमें मेहनत कम करना पड़ता है। और बाप को याद नहीं करके करते तो हमें मेहनत ज़्यादा लगता है। और जब हमें बाप को याद कर सेवा करते तो हमें नेचुरल खुशी भी मिलती है और स्व का
उन्नति होती है जब बाप को याद करते हैं, और जब सेवा करते हैं विश्व के, तो उसमें विश्व की सेवा हो जाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये गोवर्धन पर्वत का हम सोच रहे थे कि कोई भारी वस्तु आप देखिए कि बहुत बड़ा कपबोर्ड हो, इंडिया में तो देखा होगा, वो जो लोहे का जो कपबोर्ड होता है कितना भारी होता है, तो उसको उठाने के लिए 4-5 जन तो चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करे, एक दूसरे का सहयोग में, या फिर एक दूसरे से लड़े, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर पर्वत में उंगली हम दे रहे हैं लेकिन आपस में अगर सहयोग नहीं है तो वो पर्वत का क्या होगा फिर? बाकी भी किसके ऊपर सब आ जाएगा वापस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा संकट चल रहा था। एनीवेज, और कोई शेयर करेंगे आज क्या कहा? ये जवान भी बूढ़े हैं, बूढ़े भी जवान है, इसका क्या बोला आज बाबा ने? क्या मतलब है इसका? सरोज बहन, ओम संगीता दीदी। जी है माँ बहन। इसलिए बाबा ने आज बोला कि जो भी हमने था सब भक्ति में लगा दिया, और हम्म। 99% तो गंवा दिया। अब जो 1% बचा है, तो बाबा बता रहे हैं कि कहाँ सतयुगी राजा, अब कहाँ, और तन में शक्ति कैसी हो गई है जब आज के जवान बूढ़े हैं। तो इसके लिए बाबा ने सारा बताया कि धन भी गंवा दिया और मन की शांति भी गंवा दी। जी तो अभी सिर्फ 1% बचा है, अब उसको कार्य में लगाकर फिर से पदम गुना जमा करना है। ओम शांति। जी जी। और तो जब भी ये ऑब्वियसली ये बहन ने शेयर किया ये पॉइंट कि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना माया जीत बन नहीं सकते। तो ऐसा क्यों कहते हैं हम? ये कई बार मुरलियों में सुनते हैं कि याद के बिना सेवा सफल नहीं हो सकती। दुनिया में कितने काम चलते हैं ऐसे याद के बिना, वो तो सफल होते हैं। तो बाबा क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती? बोलिए। याद एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। नहीं, अच्छा। उस सेवा में 21 जन्म की गारंटी नहीं है ना। इस सेवा में बाबा जो हमें आगे के जन्म की गारंटी दे रहे हैं, आज भी बोला बाबा ने, वो नहीं होती है, जी ऐसा मेरे दीदी। को लगता है। जी संगीता बहन। जी ओम शांति। क्योंकि हम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जो भी सेवा होती है वो बाबा की है, और बाबा ही करवा रहे हैं। हम ट्रस्टी हैं, और हम बेहद की सेवा में हैं, ना कि हद की सेवा में। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा का कार्य और भी सफल हो जाता है, और हम निमित्त सुंदर। मात्र ट्रस्टी होके उसको निभाते हैं। जी ओम शांति। जी जी। जयंत भाई, आपका हैंड रेस था या अनम्यूट था? ओम शांति। जी बाबा ने आज याद और सेवा के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा है, बाबा ने दिया है कि मधुबन में कॉन्फ्रेंस के लिए रिसेप्शन की सेवा मिली थी। रिसेप्शन में आने वाले लोग अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो हमारी दोनों की, हम और हमारे कलीग, रात को 10 बजे तक हम रिसेप्शन में ड्यूटी दिया, और सवेरे 2:30 बजे हमको आना था। तो बराबर 2:30 बजे वो भाई आए, 2:02 में मैं आया। 2:30 बजे से दिन सवेरे से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई। लेकिन बाप के याद में हमने ड्यूटी किया, तो उस दिन भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, कॉन्फ्रेंस होने तक कभी थकावट महसूस नहीं हो गई कि अरे सोना है, हमारी नींद नहीं हो गई। ये बाबा ने करवाया है, ये बाबा की कमाल है, और याद और सेवा का ये बाबा का अनुभव है। ओम शांति। जी। बहुत सुंदर भाई जी। हाँ बोलिए बहन जी, आपका अनम्यूट था, बोलिए। ओम शांति। दुनिया वालों में सेवा करते वहां पे मुबदला भी ले, और जितनी सेवा करते उतनी उनकी खुशी भी नहीं मिलती और उनके प्रारब्ध भी नहीं मिलती खुशी।
और यहाँ जब ठीक से हम एक मिनट बहन, ठीक से आवाज नहीं आ रही, आप माइक थोड़ा नजदीक लाएं अपने। अभी आ रही है, ठीक है, ट्राई करेंगे। एक मिनट। ओम शांति। जी अभी दुनिया वाले जो सेवा करते हैं वो मुबदला भी लेते हैं, और मुबदला भी नहीं लेते तो भी इतनी सच्ची होती है, उसको थकावट भी होती है, और नहीं, दुनिया ऊपर से वाले क्या है चालक नहीं भी। समझ में आया। किसी को समझ में आ रहा है या फिर हमारा ही है? अच्छा, जिग्ना बहन आपका अनम्यूट हुआ था। एक मिनट सोनाली बहन, आप थोड़ा, जिग्ना जिनका नाम है उनका अनम्यूट हुआ था बीच में। और कोई शेयर करेंगे? ठीक है सोनाली बहन, आप ट्राई करिए फिर से। दुनिया वाले जितना सेवा करते हैं उसका मुबदला भी लेते हैं, और सेवा में उतनी उनको खुशी भी नहीं मिलती है, और उस थकावट भी होती है। और हम लोग यहाँ ट्रस्टी होकर सेवा करते हैं, तो हमें वो प्रारब्ध भी तो बनती है, खुशी भी मिलती है, और थकावट भी नहीं होती है, और बाबा का याद मतलब इतना प्यार मिलता है। अगर थकावट भी होगी ना, तो एक मोहल्ले में बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतन में आओ, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ, सर दबाता हूँ। ये बाबा का ये है, जो सेवा हम्म करते हैं बच्चे बहुत, तो बाबा कहते हैं वतन में आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ, तुम्हारी थकावट उतार देता हूँ। ओम हम्म शांति। जी सुंदर। धनलक्ष्मी माता जी बोलिए। ओम शांति पाई जी। जी बाबा ने कहा है वो ज्ञान का धारण करने के लिए योग का शक्ति चाहिए। जब हम ज्ञान धारण करते हैं वो ज्ञान से ही हम गुणों का धारण होता है। गुणों का धारण करने के लिए योग का शक्ति चाहिए। योग का शक्ति से ही हम निर्विघ्न सेवा कर सकते हैं और याद से किए हुए सेवा यादगार बन जाता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। जी जो उसमें सेवा के उसमें जो पॉइंट चल रहा था, तो उसी में मुझे आत्मा का चिंतन जो चल रहा है कि जब हम बाबा की याद में जो सेवा करते हैं, और तो कभी कभी ऐसा तो हम बड़ी सेवा कर लेते हैं लेकिन कोई भी बहन भाई नहीं निकल पाते, तो वहां हम मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगर बाबा का साथ है तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे। और फिर अगर हम सेवा में सफलता सफलता मिलती जाती है, तो कहीं सूक्ष्म में अहंकार आने लगता है। तो इसलिए बाबा, मुझे आत्मा का जो चिंतन चला, तो हो सकता बाबा इस ये कहना चाह रहे हैं कि याद के बिना सेवा भी नहीं हो सकती। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर। और कोई शेयर करेंगे इसके बाद? जी दीदी बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने माताओं के चौथे ग्रुप से बताया, जो सदा निर्विघ्न और सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहना, उससे क्या होता है, विजय का नगाड़ा बजता है। तो जो बाबा ने 2 शब्द यूज किए ना, नगाड़ा और शहनाइया, वो बहुत अच्छा लगा। विजय के लिए बाबा ने नगाड़ा शब्द यूज किया, और फिर शहनाइया बजती है, मीन्स छोटे छोटे जब भी हम विजय मिलते हैं, तो हमारे अंदर ही अंदर इतनी सुंदर वो म्यूजिक की धुन बजती रहती है बाबा के साथ, कि अरे बाबा ने ये कराया, बाबा ने ये कराया, कितना सुंदर। तो ऐसे छोटे छोटे शहनाइयां भी बजती रहती है। और जब बड़ा काम होता है तो विजय का नगाड़ा बजता है। तो जो बाबा ने कहा, जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे, तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो ये विधि बताई बाबा ने, कि जितना जितना हम बाबा के प्यार में रहकर, बाबा की महिमा गाकर अपना टाइम व्यतीत करेंगे, और जो भी कार्य, क्योंकि हम लौकिक में रहते हैं या तो सेंटर पे रहते हैं, कहीं भी आप रहते हो, आप जो भी सेवा करते हो, बाबा से जब से बने तब से यू आर ऑन गॉडली सर्विस ओनली। एक एक वाणी में बाबा ने कहा है कि यू आर ऑन गॉडली सर्विस ओनली। तो तब से हमारा एक एक सेकंड बाबा के प्रति समर्पित है। तो बाबा का जो गुण का फोटो है, 32 गुण का,
वो भाई जी को भेज दिया है, शेरू भाई जी को, वो शेयर करेंगे। तो आज सभी रात को वही होमवर्क लेकर सोएंगे कि कैसे बाबा के 32 गुण गाते, एक 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 गुण की महिमा करते करते सोएंगे। और कल अमृत वेला भी वही कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा, किसी का अनम्यूट हुआ था, शायद सरिता बहन। हाँ जी। जी ओम बोलिए। शांति। जैसे सेवा का चल रहा था पॉइंट, जब हम मैं करते हैं ना, मेरी सेवा है, मैं कर रही हूँ, मुझे ही करना है, तब हम थकावट में आते हैं ना। जब बाबा को याद में करते हैं, बाबा को समर्पित कर देते हैं, बाबा तुम संभाल लोगे, करावनहार तो बाबा ही है ना, हम तो निमित्त है करावनहार। तो जब मैं आता है ना मेरी सेवा में, तब हम थकावट में आते हैं। जब बाबा की याद में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे घर में भी करते हैं कुछ भी काम, तो वो सफलता मिलती है। ओम शांति। जी बहन, बहुत सुंदर। हमारा भी चिंतन तेजल दीदी के वेवलेंथ पे था कि पहले तो हम सोचे कि याद किसकी कर रहे हैं, याद और सेवा में किसकी याद में बैठे हैं। हाँ जी, वो जादूगर, रत्नागर और एक था, कब 3 है ना, जादूगर, रत्नागर और एक घर, सौदागर। सौदागर। सौदागर, हाँ। तो ये जादू, क्योंकि कितने अनुभव है हमारे हमारे पर्सनल भी है और बहुत सुने भी है, कि वो शुभ संकल्प और बाबा की याद करेंगे और आपका संकल्प सफल हो जाता है। कभी आज सागर की मुरली में तो कहा था कि आप केवल संकल्प करो उनकी, बाबा की याद में। और ये जो 32 गुण का जो दीदी ने बताया, उसके ऊपर कौन मिला है, किसकी सेवा है। अरे अपन तो केवल निमित्त है, वो करण करावन हाँ तो वही है। जी भाई जी बोलिए। भाई 30 गुण वर्च्यू तो लेकिन सबको याद ही होंगे मेरे ख्याल से। हमें तो याद है, जब से हमें योगलिंग गाना था, हम 32 वर्च्यू ही करते थे, यही करते थे। और 16 कला, 30 वर्च्यूज और 7 गुण, और चलो बाबा के चलो, जो हाँ भाई चलो स्टार्ट करो। चलो 32 गुण बोलो फटाफट, नो ऐसे चीटिंग। करते, बोलो बाबा का बोलो। नाम शिव रूप का ज्योति बिंदु, अकाल हम्म, मूर्त, ऐसे हम्म, करते थे हम तो। हम्म। अच्छा, चलो, दाता ज्ञान, कितने हैं? ज्ञान का सागर। चलो ज्ञान और का किसी को दो। सागर चलो तो सभी अनम्यूट करके बोलो बाबा के गुण। हाँ जी, दाता दाता कितने हैं? हम्म। और ऐसे ही सुख का दाता है, सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, दिव्य बुद्धि का दाता है, बस प्रगति बस दाता। हाँ जी, बस, ऐसे। सबको सबको दो चांस। चलो सब। बोलिए, सरोज अच्छा, बहन का बोलिए। सागर है, हैं? पत्थर बुद्धि का पास, सागर है। हाँ। दिव्य दृष्टि दाता है, ज्ञान का सागर, दिव्य। गुणों का भंडार है। हम्म। उत्तर बुद्धि वालों को पारस करता है। अरे काल के वाह। पंजे से छुड़ाने वाला है। हाँ गति और सदगति दाता। जी जन्म दुख मरण हरता, से सुख न्यारी, करता है। मनुष्य से देवता बनाने वाला है। जी। अकाल नर को पत्थर मूर्त, श्री से नारायण पारस बुद्धि बनाने वाला है। बनाने। एक 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 करके बोलिए, हम सभी को चांस निराकार, देंगे। सदा शिव, जन्म मरण से निरा, न्यारे। जी कृष्णा जी। निराकार, जी निर्विकारी, और त्रिकालदर्शी। जी और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता। बहुत सुंदर। नरक से स्वर्ग में ले जाने वाला। आकाश जी मुहूर्त। जी ब्रह्मलोकवासी, कलमूर्त, जी, लास्ट वाला नहीं शांति के समझा। दाता, शांति के दाता, निर्विकारी, निरहंकारी, दिव्य पत्थर बुद्धि, बुद्धि बनाने वाले हैं, दिव्य बुद्धि दाता। मनुष्य गुणों के सृष्टि जीवन रूप मुक्ति बीज, देने वाला। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। जी और प्यार का सागर। हम्म। नर शांति नर के को दाता, नर से नारायण बना। नर को श्री नारायण बनाने वाला है। ओम और शांति। गीता और कुछ रह गया? आनंद, पति आनंद के, पावन है है। जी सच्चित आनंद स्वरूप, आनंद के जी साथ। आनंद के साथ। सदगति देने वाला, अभोक्त अशरीरी अयोनिज। मनुष्य से अयोनिज, छुड़ाने, वो कालों क्या लास्ट वाला? अयोनिज क्या था? वो था ही, जन्म मरण में नहीं आती। दुख हरता, सुख करता है। अयोनि है, अयोनि जो योनि में नहीं आता है। और लेकिन वो जन्म व्यर्थ। मरण, इसमें है क्या?
ज्योति नहीं शर्मा। तो भाई जी अपने आप बता रहे दीदी। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले। हाँ जी हो गया जी, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये भी हो गया निराकारी है। जी। जी। ब्रह्मलोक का निवासी है। दुख हरता जी सुख करता आया था। हाँ जी हाँ जी। कर्मों की गति। दुख हरता सुख करता भी आ गया, कर्म में गति भी आ गया, गति से गति वाला आ सुख के गया। दाता। ब्रह्मलोक के त्रिलोकीनाथ वासी। त्रिलोकीनाथ त्रिकाल दिव्य दर्शी दृष्टि। से पावन बनाने वाला। जीवन मुक्ति देने वाला। हो और गया ब्रह्मा द्वारा चिता सतयोगी सतयोगी संसार की स्थापना करने वाले। पालना बहुत स्थापना सुंदर। में। चलिए आई थिंक कवर हो गए हैं सभी गुण, बहुत अच्छे। सभी के सहयोग के लिए बहुत शुक्रिया। कोई योग कराएंगे अभी? भाई हाँ जी जी 1 मिनट में बोलूं जी क्या? हाँ जी एक मैं मिनट, डालती हूँ। एक मिनट, सबको मैं डाल म्यूट करते हैं। अभी वो सबका पीछे एक बैकग्राउंड में भी शुरू हो गया कॉन्वर्सेशंस। देखिए बच्चे एक एक बाबा के सुपर। अच्छा, योग किसको कराना है? 2 मिनट। कोई बोल रहा था कि 1 मिनट में बोलूं क्या? कौन बोल रहे थे? पोल लॉन्च नहीं किया है ना शेरू भाई जी, प्लीज पोल लॉन्च करें। जी दीदी कर रहे हैं। अच्छा, किसी का हैंड रेज है। पूनम दीदी बोलिए। पूनम दीदी बोलिए आप। ओम शांति। भाई जी मैं बोल रही थी 1 मिनट बोलूं क्या? देखिए दिव्य दृष्टि विधाता है बाबा, और दिव्य बुद्धि दाता है, और दिव्य दृष्टि विधाता है। इसमें मेरा बहुत दीदियों से डिस्कशन हुआ है, तो ये किसी ने नहीं बोला था। दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य बुद्धि दाता है, दिव्य दृष्टि विधाता है। दिव्य दृष्टि विधाता है, यस। हाँ, तो उस पे मेरा बहुत दीदियों से डिस्कशन भी हुआ है, उस पे अपन अभी योग भी कर सकते हैं। आप कराओ। ठीक है भाई जी। करो चलो। ओम शांति। फिर ओम शांति। दीदी के 2-3 मिनट के योग के बाद हम एंड करेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से। बाप दादा का भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। पंकज भाई जी, मैं आपको आज ही मैसेज करने वाली थी कि हम हीलिंग मेडिटेशन करते रहेंगे बीच बीच में, और सभी ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट है, मौसम चेंज हो रहा है तो सेल्फ हीलिंग के लिए सब कोई अपना खुद को 5 मिनट भी दिन में जरूर दें। तो अभी तो हम बाबा के गुणों पे बात कर रहे थे, तो उस पे 1 मिनट योग करते हैं। शिव बाबा, शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा, मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और मैं शक्ति, मैं आत्मा उस सुप्रीम पावर का बच्चा पावर हूँ, शक्ति हूँ, शिव की शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, और शिव बाबा सारे गुणों का, शक्तियों का सागर, दिव्य बुद्धि से हम आत्माओं को दिव्य बुद्धि की शक्तियों से भरपूर करने वाले बाबा, जैसे मैं आत्मा कलयुगी दुनिया में थी, सबसे बड़ा अटैक मेरी बुद्धि पे हुआ, मेरी बुद्धि विकृत होती गई। मन तो सिर्फ सोचने का काम करता है, बुद्धि बहुत विकृत हो गई थी, और बुद्धि में क्या क्या भर गया था, बाबा ने सब कुछ खत्म करके दिव्य बुद्धि दे दी। बाबा ने दिव्य दृष्टि की चाबी
अपने हाथ में रखी है। सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है कि बाबा दिव्य दृष्टि विधाता है। बाबा से पूछा, बाबा कैसे आप जब दाता हो, दिव्य बुद्धि दाता बन सकते हो, तो दिव्य दृष्टि विधाता क्यों बाबा? बाबा ने कहा, दिव्य दृष्टि बाबा ने आपको समझाया है, यानी उसका विधि ही दाता है। दिव्य दृष्टि आपको खुद को बनानी है। दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने दिया है, लेकिन तीसरी आंख देकर दृष्टि को पावन बनाने के लिए बाबा विधि बता रहा है। आपको सबसे पहले वो विधि सीखनी है और उस विधि से अपनी दृष्टि को दिव्य दृष्टि बनाना है। जब अंत समय में आप सब फरिश्ता आत्माएं किसी के ऊपर भी दृष्टि डालते हो, तो वो जो चाहता है उसको मिल जाता है। अंत में आप बच्चों का यही सेवा का भाग्य है कि आपको सबको अभी से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाते जाना है। और बाबा आप बच्चों को समझा रहा है कि कैसे आपको विधि बता रहा है कि कैसे आपको दृष्टि को पावन बनाते जाना है। बाबा पतित पावन है। आप पतित यानी जो गुण खत्म हो गए थे, उसको शक्तियां जो खत्म हो गई थी, उसको वो सब वापस देने आया है। तो सबकी विधि बताता है बाबा, लेकिन दिव्य बुद्धि का वरदान दे देता है। मन, बुद्धि, संस्कार। तो सबसे पहले अगर बाबा आपको बुद्धि का वरदान देता है और उसके हिसाब से आप बाकी सारी विधियों से सिद्धि पाते हो। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।